मोहतरम नाजरीन सामीन, अगर आपको हमारा नावल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। मैं कॉल सुनते सुनते सोनिया से कुछ फासले पर आ चुका था। नहीं जान जी, कोई नहीं है तेरी भाभी अंदर, मेरे खाने का बंदोबस्त कर रही है और मैं इस वक्त लॉन में हूँ अकेला, समझे? वो हंसते हुए बोला, चल ओके यार, थैंक्स, देखते हैं क्या होता है। और मैंने लाइन काट दी। फिर सोनिया को लेकर मैं वापस आ गया। उसने पूछा भी कि क्या बात है। मैंने उसको टाल दिया। हम हंसते हुए वापस आ गए। मैंने उसको उसके डिपार्टमेंट से कुछ पहले फासले पर ही उतार दिया और खुद अपने डिपार्टमेंट की तरफ गया। बाजी वहाँ नहीं थी। मैंने उनको कॉल की। कहाँ हो भाई, कब से ढूंढ रही हूँ, और आपका मोबाइल क्यों बंद था? वो बैटरी का मसला था इसलिए। मैं वो जफ़र की अम्मी की खैरियत पूछने गया था उसके घर। आप कहाँ हो? मैंने सुकून से कहा, आप मेरे डिपार्टमेंट में आ जाओ बस, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। वो बोली, ठीक है बाजी, मैं आया, और उनके डिपार्टमेंट के सामने जाकर खड़ी कर दी। वो सामने सड़क पर ही खड़ी थीं तीनों। मेरी गाड़ी रुकते ही वो बैठ गईं और हम वापस घर की तरफ चल पड़े। फिर वो महक एकदम से, अरे ये क्या है सीट पर? वो अपने नीचे हाथ डालकर देखते हुए बोली, और फिर एक टाइप्स था उनके हाथ में जो वो हैरत से देख रही थी। ये क्या है, कहाँ से आया? मैंने देखा, वो सोनिया का ही था। अंदर वाले ने कहा, बाप आज फंसे, सुथरे में फंसे, लंबी गंध होने वाली है, कुछ सोच, इन तीनों के तेवर ठीक नहीं बेटा। मैंने फौरन बात को संभाला और बोला, वो मैं जफ़र की अम्मी की खैरियत पूछकर वापस आ रहा था तो रास्ते में वो नीलम मिल गई थी। नीलम हमारी दूर की कज़न थी, शादीशुदा। इन तीनों से हाय हेलो अच्छी नहीं थी। उसको कोई काम था जल्दी का तो उसको यहाँ गुलशन में छोड़ा था उसकी अम्मी के घर। हो सकता है कि उसका हो। मेरा दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। मैं लाइन में वापस दे दूंगा, मैंने उनके हाथ से वो टाइप्स वापस लेते हुए कहा। पीछे से अनिला की आवाज़ आई, अनिला, केस बहुत बिगड़ा हुआ है, ध्यान रखना पड़ेगा। वो बज़ाहिर अपनी फाइल्स को देख रही थी, लेकिन उसकी बात का अंदाज बड़ा अजीब था। क्या मतलब है अनिला, किसको कह रही हो? कार में चलते एसी के बावजूद मुझे पसीना आ गया था। ऐसी किसी सूरत हाल में मैं पहले फंसा भी नहीं था। अनिला हंसते हुए, अरे मैं तो उस केस की बात कर रही हूँ जो आज डिस्कस हुआ था। तुमको क्या हो गया है? अजी तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या बात है? चल वो दोनों ना बताओ, मुझको बता दो। वो बड़ी हमदर्दी से बोली बज़ाहिर। मैं कुछ खुद को काबू करते हुए बोला, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मैंने ऐसा क्या किया है कि आप लोगों से डरूं? अभी तो कोई नहीं, लेकिन जवान हूँ, खुश शक्ल हूँ और फिट भी हूँ, तालीम में भी बेहतर हूँ। अगर आगे कोई गर्लफ्रेंड भी है तो साफ बता दूंगा, इसमें ऐसा क्या है? मैं सुकून से बोला। लेकिन इसका रिएक्शन में मैंने कभी सोचा भी ना था। एक साथ पीछे से बाजी और अनिला मेरे साथ से फूफो चिल्ला उठी। वो तीनों, खबरदार जो कभी ऐसा किया उस लड़की को जान से मार दूंगी। वो तीनों एक साथ ही एक जैसे अल्फाज अदा करती गई। मैं हैरत से गुंग हो गया और साइड पर कार लगाई और उनकी तरफ घूमकर बोला, क्यों भाई, क्या हुआ? ये क्या बात कह रही हैं आप लोग? क्या हुआ, खैर तो है ना? मुझको पूरी आज़ादी है, जिसको चाहूँ अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। आप लोग क्यों उसको जान से मारोगी? मैं हैरत में जैसे डूबा हुआ था। अनिला खुद को संभालते हुए, वो इसलिए कि तुमको अंदाज़ा नहीं आजकल की लड़कियों का। अमीर लड़के को देखकर उसको फंसाने की कोशिश करती हैं और लड़के की जवानी के जोश में अपने होश में नहीं रहते और गलत लड़की से रिश्ता जोड़ लेते हैं। बाद में पूरी फैमिली के लिए मसले होते हैं। क्यों बच्चों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? फूफो महक, हाँ बिल्कुल ठीक, और वैसे भी हम भी तो तुम्हारी दोस्ती हैं, क्यों ठीक है ना भाई? और वो दोनों उनकी हाँ में हाँ मिलाकर बोली, जी बिल्कुल। बाजी शाहीन, हाँ तो क्या बाजी, आप हमसे अपने दिल की बात शेयर किया करो, आखिर हम आपके दोस्त भी तो है ना, फिर क्या ज़रूरत है इधर उधर भटकने की? मैं इस बात पर सर से पैर तक झुंझला उठा। क्या मतलब है आप लोगों का? यार आप मेरी बहनें और फुफ्फो हो, मैं आपको कैसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ? क्या दिमाग तो ख़राब नहीं है आप लोगों का? लाजमी सी बात है कि मैं जिसको भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो उससे शादी भी करूँ, और जो कुछ भी एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर सकता है वो मैं अपनी बहनों और फुफ्फो से तो नहीं कर सकता। बाजी शाहीन, क्यों, इसमें क्या है? बहन दोस्त नहीं हो सकती क्या?
ऐसी क्या बुराई है मुझ में, बोलो आप बताओ। वो बोली। मैं अब चकरा गया था। यार बाजी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? अनिला समझाओ यार बाजी को, क्या बोल रही है ये? भला बहन के साथ सब कुछ कैसे हो सकता है जो एक गर्लफ्रेंड के साथ होता है? अब आप लोग इतने भी भोले तो नहीं है जो ऐसी बातें कर रहे हो। मैं अब गुस्से से बोला। फूफू महक, अच्छा छोड़ो इस लड़ाई को, घर चलो, बहुत भूख लगी है। और बाजी, हम इस मसले पर बाद में सुकून से बात करेंगे, समझे? तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो कि सब कुछ समझ सको। दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, समझे? मैंने खामोशी से कार आगे बढ़ा दी। घर के करीब थे कि सोनिया की कॉल आ गई। मैं मोबाइल हमेशा अपने सामने डैशबोर्ड पर ही रखता था। मैंने कॉल उठाई। मैं उस वक्त दिमागी तौर पर गर्म भी था कि मेरी बहनें और फुप्पू क्या बातें कर रही हैं। ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ पहली बार सुनने में आया हो। ऐसा बहुत कुछ मैंने एक सोप पर बहुत बार पढ़ा था, कुछ इंसान फिल्मों में देखा भी था, लेकिन वो सब हकीकत तो नहीं हो सकती थी। लेकिन पता नहीं क्यों कहीं अंदर उनकी उन बातों से मैं बहुत खुश भी था। लेकिन शायद उस वक्त मैं एक जिद वाले अंदाज में था, इसलिए उनकी बातों से होने वाली खुशी ही नहीं सकता था। मेरी बात को यूं समझो कि जैसे एक बच्चे को एक मामूली सी चीज़ पसंद आ जाए और वो उसके लिए दूसरी कीमती और नायाब चीज़ें जो उस दस्तरस में है उनको छोड़कर उस चीज़ की तरफ बढ़े और उसको मना कर दिया जाए तो वो कैसे जिद पकड़ता है। वही हाल कुछ मेरा था, इस हकीकत से बेखबर कि अंदर कहीं उनकी वो सब बातें सुनकर जैसे किसी ने चिरागा कर दिया हो। खैर, मैंने सब बातें जहन से निकालकर सोनिया की कॉल उठाई। जी जनाब, क्या हाल है आपका? मैं कुछ हल्के लहजे में बोला। सोनिया, इजाज़ वो देखिएगा कि मेरा एक टॉप्स शायद आपके पास ही रह गया है, आपको मिला? मैं सुकून से बोला। हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहो, वो मेरे पास है। आप शाम को क्या कर रहे हो? दिल में बोला। साली गधे की बच्ची, एक टॉप्स भी नहीं संभाल सकती, इन तीनों को मेरे पर तो पेन छोड़ दिया। इजाज़, क्या बात है जनाब, कुछ तेज नहीं जा रहे आप? वो हंसी। मैं कुछ रुखाई से, ठीक है भाई, मुझको भी कोई खास शौक नहीं। आपके पास टाइम नहीं तो यहाँ कौन मेला बैठा है? आओ, आपके नोट्स कल या परसों में मिल जाएंगे, ठीक है? सोनिया जल्दी से। अरे आप तो नाराज हो गए, चले। हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, हुक्म करें जनाब, बंदी आपके लिए दिलो जान से हाजिर है। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। साथ ही मैंने कार घर के अंदर पार्क करी। वो तीनों मुझको बड़े गौर से देख रही थी। 1 मिनट होल्ड करो यार। फिर उन तीनों को देखा। जी, घर आ गया है, आप लोगों को उतरना चाहिए। मेरी बात पर वो जैसे बुरी तरह हड़बड़ाई और शर्मिंदा सी अपनी चीज़ें उठाने लगी, लेकिन वो उसी तजस्सुस में थी कि मैं किस बात से कर रहा हूँ। फिर जैसे बाजी से नहीं रहा गया और वो बोली, ये किसकी कॉल है? वो बड़े सूखे लहजे में बोली थी। मैं सुकून से बोला, बाजी मेरा दोस्त है शायद, चाहो तो अब खुद बात करके देख लो। मैंने मोबाइल के माइक को तंग से दबाकर बंद किया हुआ था। फिर वो महक, शाहीन, क्या बच्चों की तरह बातें कर रही हो? चलो उतरो, अंदर चलो। वो दोनों आंखें दिखाते हुए बोली। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अगर आपको हमारा नॉवेल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।